नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा दुर्खैम सोशल फैक्ट। दुर्खैम और सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य है क्या, इसके बारे में हम सविस्तार से चर्चा करेंगे। इमाइल दुर्खैम एक महान समाजशास्त्री थे जिन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा प्रस्तुत की। सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य विचार, अनुभव, क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण, परीक्षण एक वस्तु के रूप में संभव है, ऐसा इमाइल दुर्खैम का मानना है। तथ्य एक वस्तु के रूप में इमाइल दुर्खैम मानते हैं कि एक तथ्य है जो क्या है, एक वस्तु है जिसका अध्ययन किया जाना संभव है। दुर्खैम ने समाजशास्त्र की प्राकृतिक विज्ञानों के समान स्तर प्रदान करने के लिए अनेक सिद्धांत और अवधारणा या कार्य प्रणाली, प्रारूप आदि प्रतिपादित किए। इसको समाजशास्त्र, ये ऑगस्ट कॉम्ट के बाद में ऑगस्ट कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं इमाइल दुर्खैम को, और ये समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में मानते हैं। वो जो प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही समाजशास्त्र को भी ये विज्ञान के रूप में मानते हैं। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक तथ्य की अवधारणा है। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो आदि विज्ञानों का स्थान है, उसी प्रकार से आपने सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक तथ्य की अवधारणा की सहायता से समाजशास्त्र को वैसा ही स्थान और महत्व दिलाने का प्रयास किया है। जिन्होंने इमाइल दुर्खैम, आपने इस अवधारणा के द्वारा समाजशास्त्र को एक विशिष्ट, स्वतंत्र और सुनिश्चित विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का जीवन पर्यंत प्रयास किया है। आपकी विभिन्न पुस्तकों और लेखों से स्पष्ट होता है कि आपने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र तथा विषय सामग्री पर भी विशेष प्रकाश डाला है। आपके अनुसार समाजशास्त्र की विषय सामग्री या विषय वस्तु सामाजिक तथ्य। इमाइल दुर्खैम समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है और विषय क्षेत्र है उसको मानते हैं सामाजिक तथ्य। दुर्खैम ने सामाजिक तथ्य के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से अपनी विश्वविख्यात कृति द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 प्रकाशित में प्रकाश डाला है। इनका हिंदी अनुवाद समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम कहा जाता है। दुर्खैम ने इस पुस्तक को उस समय लिखा था जब समाजशास्त्र की विषय सामग्री तथा वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली सुनिश्चित नहीं थी। आपने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान का प्रतिष्ठित स्थान तथा सम्मान दिलाने के लिए इस पुस्तक में समाजशास्त्र की विषय सामग्री तथा वैज्ञानिक पद्धति का विस्तार से वर्णन किया है। दुर्खैम ने इस पुस्तक में सामाजिक तथ्य को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ इसके कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। क्या क्या प्रकाश डाला इस पुस्तक में? जो समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, इसमें इन्होंने कई पहलुओं पे उन्होंने इस पुस्तक में कई प्रकार से अध्ययनों को स्पष्ट किया है, जिसमें पहला है सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं। ये बताने की कोशिश की है उन्होंने कि सामाजिक तथ्य, इस प्रकार के तथ्यों को सामाजिक तथ्य कहते हैं। सामाजिक तथ्य के प्रशिक्षण के नियम, सामाजिक तथ्यों के परीक्षण के नियम। और तीसरा है सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने के नियम। सामान्य तथ्य क्या है और व्याधिकीय तथ्य क्या है, इनमें अंतर करने के बीच। और चौथा है सामाजिक प्रकारों के वर्गीकरण करने के नियम। पांचवा है सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम। और छठा है समाजशास्त्रीय
प्रमाणों की स्थापना से संबंधित नियम, और छठा सातवां बताया इन्होंने निष्कर्ष। तो यहाँ पर सामाजिक तथ्य से संबंधित जो पृष्ठभूमि है, इतिहास है, सामान्य परिचय तथा महत्व के बाद अब सामाजिक तथ्य का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, अवलोकन के नियम का वर्गीकरण, इनका हम विवेचना करेंगे सविस्तार से, दूसरे टॉपिक में बता देंगे आपको। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं दुर्खिम के बारे में। तो यहाँ पर सामाजिक तथ्यों को अवलोकन के नियम पहला आएगा। दूसरा, सामाजिक तथ्य का जो पहला टॉपिक है, सामाजिक तथ्य किसे है, तो इमाइल दुर्खिम कहता है विचार, अनुभव और क्रिया। सामाजिक तथ्य विचार, अनुभव और क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण, परीक्षण एक वस्तु के रूप में किया जाता है, उसको सामाजिक तथ्य कहते हैं। इस तरीके से इन्होंने पहले सामाजिक तथ्य को एक वस्तु के रूप में माना है। अब हम दूसरा मानते हैं सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम। अब इसका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, रूल्स फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट। इसका अवलोकन क्या नियम है? दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम अपनी पुस्तक समाजशास्त्री पद्धति के नियम के तृतीय अध्याय में दिए हैं। आपका कहना है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दुर्खिम का मत है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है, विज्ञान के रूप में तब तक प्रतिष्ठित नहीं हो सकता जब तक यह वैज्ञानिक विधियों को नहीं अपनाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए आपने कहा है कि हमें अपने समाजशास्त्री अध्ययनों में समस्या का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के अनुसार अध्ययन या अनुसंधान करना चाहिए। ऐसा करने पर ही समाजशास्त्र प्राकृतिक तथा अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह एक सुनिश्चित वस्तुपरक अध्ययन करने वाला विज्ञान बन पाएगा। इस तरीके से दुर्खिम की मान्यता है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को तथ्यों पर आधारित विज्ञान बनाने के लिए ही समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य बताई। सामाजिक तथ्यों के वस्तुनिष्ठ तथा प्रमाणिक अध्ययन पर जोर दिया। परीक्षण, निरीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि से संबंधित नियम और अनुसंधान की प्रक्रिया एवं चरणों को सुनिश्चित तथा स्पष्ट किया। आपने सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अध्ययन के विभिन्न पक्षों को बताया ही नहीं, बल्कि आपने विनिबंधों तथा अध्ययनों में उनका पालन करके व्यवहारिक पक्ष की सत्यता को भी सिद्ध किया है। तो यहाँ पर दुर्खिम ने विस्तार से ये बताया है कि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है और उसका पूरी तरीके से एक तरीके से वैज्ञानिक अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण आदि करने के लिए करने के माध्यम से ही अध्ययन किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर जो दुर्खिम का कहना है कि सामाजिक तथ्यों के अवलोकन और प्रेक्षण करते समय निम्न 4 नियमों का पालन करना चाहिए, तभी समाजशास्त्र एक विज्ञान की श्रेणी में आ पाएगा। चार क्या बताया इन्होंने? सामाजिक तथ्यों को वस्तु जैसा समझे, वस्तु की तरह सामाजिक तथ्यों को माने। दूसरा है सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन, जो भी कोई भी धारणा या कंसेप्ट जो बने हुए हैं सोसाइटी के अंदर, उसका उन्मूलन किया जाए। तीसरा है विषय सामग्री की परिभाषा, डेफिनेशंस, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी डेफिनेशन जरूरी है। और चौथा है व्यक्तिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। व्यक्तिक तथ्य क्या है और सामाजिक तथ्य क्या है, इन दोनों में पृथकता से अध्ययन किया जाए। तो यहाँ पर सामाजिक तथ्यों को वस्तु जैसा समझा जाए और इसके बाद में 4 चीजें बताई। और इसके बाद में हम तीसरा टॉपिक हम चले जाते हैं कि सामान्य और व्याधिक तथ्यों में, इसको हम नेक्स्ट में आपको आगे